खून बहा एपिसोड 1। एक ब्लैक मर्सिडीज तेजी से गांव की हुदूद की तरफ बढ़ रही थी। ऊंची नीची पथरीली सड़क पहाड़ों को चीर कर बनाई गई थी। हर 2 किलोमीटर के बाद ढलवान आ जाती। ड्राइवर बहुत एहतियात से ड्राइविंग कर रहा था। इसके चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। आंखें जब्त की कोशिश में लाल इंगारा हो रही थी। ब्लैक कलर के कमीज शलवार में मलबूस, पाँव में पिशावरी चप्पल पहने, एक कलाई में कीमती रिस्ट वॉच जबकि दूसरी कलाई में ब्लैक कलर का एक धागा बांध रखा था। धूप की तमाज़त की वजह से उसकी रंगत धमक रही थी। गाड़ी में एसी के बावजूद इसकी पेशानी पसीने से अरक-आलूद थी। वो गांव की हुदूद में दाखिल हुआ तो गांव में बने छोटे बड़े घरों के दरमियान में मौजूद सुर्ख ईंजों वाली देव कामत हवेली मौजूद थी। दूर से ही इसे बहुत से लोग हवेली के बाहर जमा दिखाई दिए। जिस वक्त इसकी गाड़ी वहां पहुंची, लोगों ने एक साइड पे होकर गाड़ी को रास्ता दिया। वो गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हो गई। जिस वक्त वो गाड़ी से उतरकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ, वहां एक कहराम बरपा था। उसके अजीम बाप की मैयत के पास बैठी उसकी माँ और बहनें बैन डाल रही थी। इसे देखकर इसकी माँ भागकर उस तक पहुंची और इसके गले लग गई। और रोती बिलकती माँ और बहनों को देखकर भी उसकी आंख में से एक आंसू भी न टपका। उसने माँ का सर चूमा और बहनों के सर पर हाथ रख वो गांव के कुछ और लोगों के साथ बाप की मैयत को कंधा दिया और तदफीन के लिए ले गए। तदफीन के बाद वो डेरे पर आ गया था, जहां इसके बाप के कुछ खास लोग शामिल थे। सरदार साहब अब आगे क्या करेंगे? सुना है सरदार सुल्तान मोहम्मद ने अपने बेटे दर्राब को शहर भिजवा दिया है। ज़रग़ाम अली खान ने गायब दिमागी से सब पर एक नज़र डाली। सरदार आला को पैगाम भिजवा दो कि फ़ैसला जरगे में होगा, और सुल्तान मोहम्मद को पैगाम भेजें कि अपने बेटे को साथ लेकर कल जरगे में पहुँच आए। सब ने इस बात में सर हिलाया और अपनी बंदूकें कंधों पर डालते हुए बाहर निकल गए। नूर खान, तुम यहीं रुको। उसकी आवाज़ पर वो एक साइड को मुअद्दब सा खड़ा हो गया। काफ़ी देर की खामोशी के बाद ज़रग़ाम की आवाज़ गूंजी, नूर खान, तफसील से बताओ, क्या हुआ था वहाँ? सरदार, हमारे गांव की एक लड़की के बाप ने आकर बताया था कि दराब खान और उसके कुछ दोस्तों ने उसे अगवा करके अपने डेरे पर लेकर गए थे, जहां उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया था। इस शख्स की शिकायत पर जरगा बुलाया गया था। सरदार के साथ यहाँ से सिर्फ मैं ही गया था। पंचायत में सरदार आला ने दोनों तरफ की बात सुनकर फैसला किया कि दराब खान को कैद कर लिया जाए, जिस पर सरदार साहिब ने कहा कि इसे कैद करने के बजाय संसार किया जाए। इस बात पर सुल्तान मोहम्मद और सरदार साहिब के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद जरगा ने सरदार का फैसला मान लिया। लेकिन अचानक दराब खान और उसके आदमियों ने बंदूकें निकाल लीं और फिर दराब खान ने सरदार के सीने पर पे दर पे फायर किए और अपने आदमियों के साथ हवाई फायरिंग करता हुआ वहां से भाग गया। जरगे में सब लोग मौजूद थे, मां सिवाय सरदार ज़रग़ाम अली खान के, जो अभी तक नहीं पहुंचा था। तभी एक साइड से धूल उड़ाती ब्लैक मर्सिडीज नजर आई और आकर जरगे के करीब रुकी। गाड़ी में से वाइट कलर के कमीज शलवार में मलबूस, पाँव में चप्पल उड़से सरदार ज़रग़ाम अली खान उतरा। इलाके की कई लड़कियां उस पे मरती थीं, लेकिन वो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। वो सरदार आला सलमान पाशा के करीब रखी चेयर पर बैठ गया। उसने अपने सामने बैठे मजमे पर एक नज़र डाली और फिर उसकी नज़र सुल्तान मोहम्मद के बगल में खड़ी ज़ैनब सुल्तान पर टेक गई, जो बेनियाजी सी अपनी कलाई में बंधी वॉच को खोल और बंद कर रही थी। सरदार ज़रग़ाम अली खान, ये अब आपका फैसला होगा कि आप अपने बाप के कातिल के लिए क्या फ़ैसला करते हैं। सरदार आला सलमान पाशा की आवाज़ पर सरदार ज़रग़ाम अली खान ने अपने सामने सर झुकाए खड़े दर्राब सुल्तान पर एक नज़र दौड़ाई और फिर सरदार आला की तरफ देखा। मैं खून बहा चाहता हूँ और खून बहा में ज़ैनब सुल्तान चाहिए है। सर पर स्कार्फ बांधे, आंखों में आंसू लिए ज़ैनब सुल्तान ने ज़रग़ाम अली खान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। उसने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन इससे पहले सुल्तान मोहम्मद खड़े हो गए। मुझे मंजूर है। और ज़ैनब सुल्तान गंग सी इन दो मर्दों को देख रही थी, एक जो रिश्ते में उसका बाप लगता था और दूसरा ज़रग़ाम अली खान, जो आज नफ़रत के रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर रहा था।
اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بیٹے کی محبت میں نظریں پھیر لیں، اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرغام علی خان پر ٹک گیا، جس نے آنسو سے لبریز اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن کچھ سوچ کر ہونٹ بھینچ لیے، اور زینب سلطان کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں چاہتا ہوں ابھی اسی جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ اس کی بات پر سلطان محمد تھوڑا تذبذب کا شکار نظر آیا، لیکن وہ زبان دے چکا تھا۔ آنا فانا وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور زینب سلطان کو بھائی کی جان کے عوض بیچ دیا گیا۔ وہ زینب سلطان سے زینب زرغام علی خان بن گئی۔ نکاح ہوتے ہی زرغام علی خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈال کر وہ دراب خان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب نے بس دراب خان کو نیچے گرتے دیکھا تھا، اور سب کی نظریں زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھیں، جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے، اور اس نے 6 کی 6 گولیاں دراب خان کے سینے میں اتار دی تھیں۔ سب ششدر سے کھڑے ہو گئے۔ سلطان محمد تیزی سے زرغام علی خان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا، لیکن زرغام علی خان نے بیچ میں ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سلطان محمد خان، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے، میں سردار زرغام علی خان ہوں جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دی ہے، اور تمہارے بیٹے کی دوسری سزا ابھی باقی تھی جو میرے باپ نے اور اس جرگے نے طے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ زینب سلطان بھائی کی میت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔